नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी में ज़्यादा तो गिरावट नहीं हुआ, पर हाँ 19,000 का जो लेवल है उस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी ने एक अपना क्लोजिंग देने की कोशिश किया, जहां पे 0.35% के गिरावट के साथ निफ्टी ने इस लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में धीरे धीरे वीक तो हो रहा है निफ्टी, पर हाँ अभी अगर कोई भी स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप स्टॉक हो, 19,000 के लेवल पे अगर आप बाइंग करें किसी भी स्टॉक को, तो फिर आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, अगर निफ्टी यहाँ से 10% 15% भी गिरता है, वो जो भी स्टॉक अभी आप ले रहे हैं 30% 40% या फिर 50% कर हैं, वो उन स्टॉक में नेक्स्ट और भी 10 to 15% या फिर 20% जो अगर स्मॉल कैप स्टॉक हो वहाँ तक भी जा सकता है। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर रहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर निफ्टी के टॉप में आप किसी स्टॉक को बाय करें, वो स्टॉक अगर निफ्टी में गिरावट होता है वहाँ से भी हमें नीचे और भी दिखाई पड़ सकता है। इसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, आपका अपने जो रिस्क है उसको मैनेज कीजिए और अपने कैपिटल को मैनेज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख है और 19,000 के लेवल के आसपास आप ही अपने पूरा पैसा लगा दिया। अगर 90,000 पे बाय करें, जस्ट अपना टोटल कैपिटल का किसी भी स्टॉक में 10% ही बाय के, उससे ज़्यादा बाइंग करेंगे, अगर निफ्टी में गिरावट होता है वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है और नुकसान का भरपाई आप शायद ना कर पाए और मार्केट से आउट हो जाए। इसलिए हमेशा बैकअप पैसा जरूर रखिए, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी उस स्टॉक पे या फिर कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। इसलिए हमेशा फंडामेंटलिस्ट जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं या फिर अच्छे जो स्टॉक होते हैं उन्हीं पे फोकस बना कर रखिए। गिरावट होता है तो उन पे आप बाय कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक होते हैं उन पे अगर आप नीचे के लेवल पे बाय करना चाहते हैं तो फिर वॉलाटिलिटी की सहने की भी आप कैपेसिटी रखिए। अगर वॉलाटिलिटी सह नहीं सकते तो फिर उन स्टॉक से आप दूर रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नए इन्वेस्टर हो और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से आपको नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है। हमेशा कहता हूँ अगर नए इन्वेस्टर हैं तो फिर आप लार्ज कैप स्टॉक की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। आपका कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो आ चुके हैं एशियन पेंट के चार्ट पे। 1 वीक के कम से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। और एशियन पेंट एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो इस तरह की फंडामेंटली स्टॉक को हम कहां से लंबे समय के लिए बाय कर सकते हैं। 3,500 इसका टॉप है। अगर इस तरह की लंबे समय के लिए स्टॉक अगर अपॉर्चुनिटी आपको देता है तो कहां से आप बाय कर सकते हैं, पहले ये क्वेश्चन है। कितनी भी अच्छा स्टॉक हो, उन स्टॉक में अगर निफ्टी में गिरावट होता है तो काफ़ी तेज भी गिरावट हो सकता है, पर जनरली अगर बड़ी गिरावट में ये जो स्टॉक है ज़्यादा गिरती नहीं। तो मैक्सिमम ये 35 से लेके 45% गिरावट हमें दिखाई पड़ता है किसी भी बड़े गिरावट में। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए 2008 में जो गिरावट हुआ है या फिर 2020 में जो गिरावट है, उस गिरावट में उससे ज़्यादा पार्टिसिपेट ये जो ब्लू चिप स्टॉक है वो करते नहीं। तो ये एक मार्क हो गया कि जहाँ से हमें इसको बाय कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, अगर इस स्टॉक के बारे में हम देखते हैं तो इसको अगर बाय करना है तो बिलो 2,500 लगभग आपको बाय करना पड़ेगा। ये 2,300 से लेकर 2,200 के आसपास। तो फिर मैक्सिमम चांसेस है अगर बड़ा गिरावट नहीं होता है तो उसके ऊपर ही ये सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक बार आ जाएगा, हर एक 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद इसी लेवल पर आ जाएगा, आएगा नहीं। उससे पहले जो लास्ट टाइम करेक्शन हुआ था आप देख सकते हो 2007 के आसपास आती ये सपोर्ट ले चुका था। ठीक है, तो आपका कैपिटल को कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए करेक्शन हुआ है और ये 40% गिर चुका है ये स्टॉक, तो फिर आपका टोटल कैपिटल का आप 40% आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इस स्टॉक में। अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 4,000 नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर बड़ा कोई गिरावट होता है या फिर ये स्टॉक वीक हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के कारण से या कुछ वजह से गिरावट और भी 20% या फिर 50% गिरावट होता है, एबो 50% गिर जाता है, बाकी जो आपका कैपिटल है वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। बशर्ते वो स्टॉक फंडामेंटली ठीक होना चाहिए, सारा सब कुछ होना चाहिए, तो फिर आप नीचे के लेवल पे स्टॉक को बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका कैपिटल लॉस भी कम होगा और साथ ही रिस्क जो मैनेज होता है वो भी मैनेज होगा और आपके पोर्टफोलियो हमेशा ग्रोथ दिखाते रहेगा। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटजी, चाहे वो लार्ज कैप
हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक को आपको कैसे बाय करना है, उन स्टॉक को बाय करने के लिए एटलीस्ट 45 से लेके 60% वो स्टॉक नॉर्मली गिर जाता है। आप उठा के देख लीजिए, अच्छे अच्छे जो स्टॉक है वो गिर चुका है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक 40 to 40%। आप आईएक्स को देख लीजिए, मिड कैप स्टॉक है ऑलमोस्ट आई थिंक 55% और 60% गिर चुका है। वो नॉर्मली आ जाता है, ऐसा नहीं कि कोई करेक्शन चाहिए मार्केट में, उससे पहले कभी कभी किसी कारण आ जाता है। तो वहाँ पे मौका होता है इनको नीचे पे स्लोली एक्यूमुलेट करके अपने पोर्टफोलियो जमा करने। जैसे ये जो स्टॉक अगर 6 महीने के बाद 100 बाउंस बैक करेगा तो कंटिन्यू बाउंस बैक करेगा। ऐसा नहीं कि आपको डबल कर देगा, डबल नहीं, आपको 4 गुना 5 गुना करके पैसे देता है। ठीक है, ये है आपको अपॉर्चुनिटी। और यही जो स्टॉक है, जो अच्छे फाइनेंशियल स्टॉक अगर आप चुन सकते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक, वो आपको मल्टीपल रिटर्न देके लाके देता है टाइम पे। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट किया और बहुत ही जल्दी आपको पैसा मिल जाए, ऐसा होता नहीं है अच्छे स्टॉक के जो स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो पेशेंस जरूरी है और साथ ही डिसिप्लिन ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक आप अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और लग रहा है वीडियो, तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। अभी अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कंटिन्यूस में प्रेशर बनता है, यहाँ से बाइंग करना बनता ही नहीं था 3000 के आसपास। बिलो 3000 किसी भी लेवल पे अगर ये सपोर्ट लेता है ज़रूर बाय कर सकते। पहले हम देखेंगे जो लास्ट उसने सपोर्ट लिया था 2007 के आसपास, वहाँ से अगर फिर से हमें मौका मिलता है, अगर सपोर्ट लेता है वहाँ से ज़रूर बाय करें। तब तक के लिए उसको आप ट्रैक करते रहिए। चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट LNG 1 वीक कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। इसके अगर टॉप देखते तो 275 के ऊपर इसका टॉप है और 2020 के बाद गेट्स के बाद ज़्यादा हमें उसमें बाउंस बैक को देखने को नहीं मिला। हालांकि एक मिड कैप स्टॉक है, 29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। अभी अगर देखते हो जो इन्वेस्टर का पसंदीदा क्यों होता है, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्टर को दे रहा था भर भर के पैसा। पर अभी क्या हुआ है, जो आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक हो रहा है वीक 193 पे पहुंच चुके हैं। उससे पहले ये 210, 215 और 200 के आसपास कई बार सपोर्ट लेने के बाद इन्वेस्टर को पैसे बना के दिया। पर अभी ये स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है। आप देख सकते हो वीकली कैंडल पे कितना भारी गिरावट इस स्टॉक में हो रहा है। अगर कंटिन्यू गिरावट हो रहा है, हम जस्ट इसको आप ट्रैक करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये फिर से हमें 175 तक पहुंचा दे। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप कंटिन्यू ट्रैक करते रहिए। अगर सपोर्ट लेता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आ चुके हैं यूपीएल के चार्ट पे। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, साथ ही एक एग्रोकेमिकल स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हाँ, अभी ये थोड़ा सा प्रेशर में है और इसका जो क्वार्टर रिजल्ट था वो भी अच्छा नहीं है और इसके कारण भी हमें थोड़ा गिरावट स्टॉक में हमें दिखाई पड़ रहा है। और 800 के आसपास का टॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 866 का टॉप है। वहाँ से गिरने के बाद अभी ये ट्रेड कर रहा है 531 के आसपास। दो बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे 3 वीक से ये गिर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा और वीक हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में अगर गिरावट होता है ये भी पार्टिसिपेट करेगा इस गिरावट में। जहाँ से ये पहला जो सपोर्ट बनता है 500, इसको अगर तोड़ देता है तो 450 में बहुत ही जल्दी हमें दिखाई पड़ सकता है। कंटिन्यू इसको ट्रैक करते रहिए। अगर सपोर्ट लेते लेटेस्ट अपडेट वीडियो में बता दिया जाएगा कहाँ से आपको बाय करना है। और किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आप अपना रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्ट कीजिए, खुद कुछ एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो और कितना भी आप बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस आप देख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सोचिए, देखिए, समझिए, उसके बाद अपना जो पैसा है वो लगाइए। आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है डाबर। ये एक एफएमसीजी सेक्टर का लार्ज कैप स्टॉक है। 1 वीक कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। इसके अगर टॉप देखते हो तो 600 के ऊपर इसका टॉप है। आई थिंक ये 661 इसका टॉप है और एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था 500 से लेके 600 के बीच में और 200 डेज मूवमेंट के आसपास कई बार उसने सपोर्ट भी लिया। पर अभी ये ट्रेड करे 516 के आसपास और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है 500 के लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं लेता तो ये सीधा हमें मिल सकता है 480 में भी। ठीक है, अभी के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं। इस तरीके हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ दिखता है, वहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, और मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी देख सकते हो 21 पे है। ठीक है, तब तक के लिए इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, अपॉर्चुनिटी मिलता है बाय कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए